हेलो माय स्टूडेंट, आज भी क्लास मैथमेटिक्स का है और उसी सीरीज़ को चला रहे हैं फॉर जेईई एडवांस 2022 मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा। ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हम दे चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ लिखा हुआ है, ये आपने खुद पहले ट्राई करिए कि कैसे बनेगा, फिर 1 मिनट के बाद इसका हम एनालिसिस देंगे कि कैसे कैसे सोचना है और कैसे बनाना है। ओके, ट्राई कीजिए। ठीक है, टाइम हो गया है। अब देखिए कैसे इस पे सोचते हैं। इसमें देखो क्या क्या चीज दे रहा है। एक वर्ड तो नाम आ रहा है पॉइंट, और वो भी पॉइंट कैसे है, ये सब पॉइंट है। पहला पॉइंट है ये P, दूसरा पॉइंट है Q, ये है R, ये है S, और ये सब है पोजीशन वेक्टर। और उसके लिए एक बनाना है, या तो स्क्वायर या रोम्बस या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। ये सभी चीज जो है एक ही फाइलम के अंदर में बंद है, उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, तो जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो उसी में एक टर्म्स आता है ट्रेपेजियम। यह है ट्रेपेजियम। जिसका एक पेयर जो है पैरेलल है, और यहां पर है जो कहलाएगा कि मतलब ये नॉन ट्रेपेजियम है, मतलब नॉन ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम है नहीं। ट्रेपेजियम का मतलब होता है कम से कम एक जो अपोजिट फेस है, सरफेस है, लाइन है, वो एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। तो अब इसके पैरेलल में अगर देखेंगे तो इसमें भी दो केस होगा। एक होगा कि ये दोनों जो है पैरेलल है और साथ ही साथ इसका लेंथ भी इक्वल है, मतलब इस टाइप का ऐसा है कि ये दोनों लेंथ भी इक्वल हो गया और पैरेलल भी है। और एक ऐसा हुआ जो कहलाएगा कि मतलब इस टाइप का नहीं है। इसी को अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, और ये कहलाएगा मतलब ट्रेपेजियम तो है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। मतलब बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये ट्रेपेजियम है लेकिन मतलब इस टाइप का नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री में पढ़े थे हम लोग, प्लेन ज्योमेट्री में, कि जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, जैसे यहाँ भी पैरेलल है और साइड भी इक्वल हो गई है, यहाँ साइड इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम के लिए भी जो अगर देखेंगे ये वाला एंगल
जो ये दोनों को एडजेसेंट साइड माने, एक मान लिया साइड ए है, एक साइड मान लिया बी है, तो ये जो एंगल है, जिसको कुछ भी एंगल एक ले लें, सपोज अल्फा ले लिए, तो ये अल्फा एंगल जो है देखा जाए कैसा है, तो यहाँ पर ये पैलोग्राम का दो केस सोचेंगे। पहला एक सोचेंगे इसको कि ये जो है ऐसा है कि मतलब ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल है। कब रेक्टेंगल हुआ? तो जिस समय ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, और ये कब हुआ? जब 90 नहीं है, तभी कहलाएगा स्ट्रिक्टली पैरेललोग्राम। फिर इस रेक्टेंगल को भी अगर आगे देखेंगे तो यह हो सकता है कि इसके दो केस निकलेंगे। एक हो सकता है कि स्ट्रिक्टली रेक्टेंगल है, और दूसरा हो गया कि ये स्क्वायर है। और यहां पर इसका जो स्ट्रिक्टली पैरेललोग्राम है, तो इसमें आ जाएगा एक, सोच सकते हैं कि रोम्बस। मतलब पैरेललोग्राम जिसका एंगल तो 90 नहीं है, लेकिन उसके जो साइड है वो यहाँ पर ऐसा हो गया कि इक्वल है, लेकिन उसके जो एंगल्स हैं वो यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये फिर ऐसा हो गया कि ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। कैसे? तो जो इसके डायगोनल होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, तो उस समय ये यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर जो है ऐसे सोचा जा सकता है। तो इस तरह से एक कंसेप्ट है जो सोच सकते हैं। पहले क्वाड्रिलेटरल, फिर ट्रापेजियम, फिर नॉन ट्रापेजियम, फिर ट्रापेजियम में आएगा पैरेललोग्राम, स्ट्रिक्टली ट्रापेजियम, फिर ये पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा, और नहीं तो अगर वो रेक्टेंगल नहीं है तो बोल सकते हैं कि वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली पैरेललोग्राम है, मतलब उस समय 90 डिग्री नहीं है, 90 आ गया तो रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल जो हो गया वही कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिक्टली रेक्टेंगल, जिसको बोल सकते हैं कि उसके जो एडजेसेंट साइड है अनइक्वल है, और ये हो गया एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, तो 90 तो है ही एडजेसेंट एंगल का, ये वाला एंगल, लेकिन साथ में उसका साइड का बराबर कर दिया एडजेसेंट साइड को, तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ रेक्टेंगल हो गया, तो दोनों में ये फर्क है। लेकिन दोनों ही केस में 90 डिग्री होता है अल्फा, और यहाँ पर 90 नहीं है, तो 90 नहीं है इसका मतलब वो पैरेललोग्राम तो है, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं है, स्ट्रिक्टली पैरेललोग्राम कहलाएगा। और यही पैरेललोग्राम को जब ब्रेक करेंगे तो उसके जो एंगल्स होंगे, जो देख सकते हैं कि इस तरह का एंगल है, तो हो सकता है कि एडजेसेंट साइड बराबर हो या ना हो, तो जिस समय अगर वो एडजेसेंट साइड बराबर हो गया तो आ गया वो, मतलब बोल सकते हैं कि साइड्स अगर बराबर हैं तो आएगा वो, समझ सकते हैं कि 90 डिग्री भी आ गया, और जैसे यहाँ 90 डिग्री आया, और यहाँ पर क्या है जो स्ट्रिक्टली पैरेललोग्राम है वो दो केस में कन्वर्ट हो गया कि ये दोनों साइड इक्वल हो गया, और एक साइड इक्वल नहीं हुआ। तो उस समय जब साइड इक्वल नहीं होगा तो सोच सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से ये स्क्वायर का ये तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जो छोटा मोटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो बताया अभी, सीधा समझिए कि पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, रोम्बस क्या है, एक बेसिक थोड़ा सा क्लियर किए। थोड़ा इसको और अच्छा से सोचिएगा
तो इसमें वो सामने में बात सब आएगा कि पहला क्वाड्रिलेटरल, और उसमें आता है ट्रेपेजियम जिसका एक पेयर जो है पैरेलल है, लेकिन गारंटी नहीं है कि इसका साइड बराबर है या नहीं है, और यहाँ पर तो ये पैरेलल है ही नहीं, तो नॉन ट्रेपेजियम हो गया, या स्ट्रिक्टली क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और यही अगर एक पेयर साइड भी बराबर हो गया तब वो पैरेललोग्राम हो गया, और नहीं तो ये स्ट्रिक्टली ट्रेपेजियम हो गया। और यही पैरेललोग्राम का अगर देखेंगे तो ये जो एंगल अल्फा है, या तो आप पहले सोच सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल कि 90 है या नहीं है, या एक सोच सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड, साइड है या नहीं है इक्वल। तो दो ऑप्शन से सोच सकते हैं, आपने भी थोड़ा सोचिए, मैंने थोड़ा सा सोचा आपको बताया। और यही वाला एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम विजुलाइज कर रहे हैं तो ये एंगल को एक सोचा गया कि 90 डिग्री है या 90 नहीं है। तो जब 90 हो गया तो रेक्टेंगल हो गया, और जब रेक्टेंगल हो जाएगा तब वो साइड अगर बराबर हो गया तो स्क्वायर हो गया, नहीं तो स्ट्रिक्टली रेक्टेंगल रहेगा। लेकिन अगर वो एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ तो वो सीधा पैरेललोग्राम बोलेंगे, और वो पैरेललोग्राम का जो भी साइड होगा वो इक्वल हो भी सकता है, साइड इक्वल नहीं भी होगा। तो जिस समय ये साइड अगर इक्वल हो गया तब वो रोम्बस आ गया, और जब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम एंगल का अब सोचेंगे कि नहीं उसके साइड भी इक्वल हो गए और एंगल भी 90 हो गया, तब तो नेचुरली वो कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में। और यहाँ पर क्या है, एंगल को हमने 90 किया, और 90 करने के बाद फिर यहाँ साइड को भी इक्वल कर दिए। तो एंगल के बाद यहाँ साइड ला दिए, और यहाँ पर साइड के बाद एंगल को ला दिए 90। आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं साइड से, और तब भी साइड को लास्ट में लाके एंगल में कन्वर्ट करके भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ये 8th क्लास का कंसेप्ट है क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह 7th क्लास में अगर देखिएगा तो ट्रायंगल के बारे में होता है कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं, और उसमें रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल 3 और अकॉर्डिंग टू साइड 3। तो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और साइड के अनुसार हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। और वैसा भी क्वेश्चन कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दिया जाता है, फिर ये ट्रिगो में भी दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी दिया जाएगा, वेक्टर में दे ही रहे हैं, सॉलिड ज्योमेट्री में भी दिया जा सकता है, और इवन कैलकुलस में भी डाला जा सकता है। तो मैथमेटिक्स के सारे ब्रांच में डाला जा सकता है, इवन प्लेन ज्योमेट्री में डाला जा सकता है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। इसलिए एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। तो ये 8th क्लास का कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, और इसी तरह 7th क्लास का कंसेप्ट से भी जुड़ा हुआ है ट्रायंगल का। तो वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खतरनाक यूज होता है। कैसे यूज होता है तो कभी उसकी क्लास देंगे तब बताएंगे, नहीं तो क्लास वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो ये मैंने 8 क्लास से समझाया। इसलिए ना IIT जे एडवांस तैयारी करने वाले लोग क्या करते हैं, राइट फ्रॉम क्लास 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8 से ही तैयारी कर रहा है। लेकिन जो सोया हुआ है पहले सोचता नहीं, अरे पहले हम स्कूल पास करेंगे, 10th क्लास का बोर्ड का सर्टिफिकेट लेंगे जिसमें दिखाई दे 95% नंबर, फिर दिखाई देगा कि +2 में आके कम से कम 90% नंबर हो। तो आप नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए पढ़ने के तरीके को बदलो, और तरीके में क्या लाओ कि पहले करो 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का। ये 3 साल में ही पूरा का पूरा 11, 12 अप टू BSc ऑनर्स लेवल तक का मैटर को क्लियर कीजिए, और इसके बाद 11, 12 में आकर के मास्टर डिग्री का एडवांस कंसेप्ट कीजिए, तब जाकर के IITs में होगा। IIT में जानते ही हैं कि आज तो JEE मेन का रिजल्ट भी आ गया, सेकेंड फेज वाला भी। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत तेज रहे होंगे, एक ग्रुप का रहा होगा, तो वो 1 रैंक से लेके समझ लो कि IIT के लिए होता है 1000 रैंक में आ सकता है। हुआ नहीं, एग्जाम जब होगा तो पता चलेगा। अब कुछ होगा जो 1000 से लेकर के 10,000 रैंक के अंदर में आ सकता है, कुछ ऐसा होगा कि 10,000 रैंक से लेकर के 15,000 या इससे भी ज़्यादा, इसलिए प्लस कर दिए, भी आ सकता है। तो IITs के लिए ये 3 ग्रुप है, इसको हम एक ग्रुप बोले हैं, ये IITs के लिए। ठीक है, एक हो गया B ग्रुप। B ग्रुप में कैसा है तो बोल सकते हैं कि जिनको बोल सकते हैं 15,000 सीट की जगह 20,000 सीट है उसमें, तो ये हो गया NITs के लिए, माने JEE में। इसका एग्जाम होता है JEE मेन से।
और ये होता है जेई एडवांस। तो जेई एडवांस में अगर आपका बहुत हाई लेवल है, जैसे हमने कहा था एक दिन DSP, डी का मतलब हुआ डेप्थ में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, थॉरोली पढ़ना और हर चीज के बारे में डिटेल में जानना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए आप एडिशन ऑफ द वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर 2 वेक्टर का कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा का कर रहे हैं, और उसका जितना भी मेथड होगा, उसका मेथड हमको लगता है कम से कम 6-7 मेथड होगा। तो 6-7 मेथड तरीके से उसको बनाइए डिटेल में। तो जब डेप्थ में पढ़िएगा तो स्वाभाविक है, अगर आपको डेप्थ है, डिटेल में डेरिवेशन के साथ जान रहे हैं, तो ये 1 नंबर हुआ। तो उसीलिए वो इस ग्रुप में आ जाएगा, 1 से 1000 है, कंप्यूटर साइंस श्योर मिल जाएगा। और ये हुआ सिनॉप्सिस, मतलब आप इतना डेप्थ में नहीं है तो खाली फार्मूले याद करके या लॉजिक याद करके उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये सेकेंड लेवल हुआ। तो सेकेंड लेवल का मतलब हुआ पूरा डिटेल में प्रूफ नहीं जान रहे हैं, बट फार्मूला जान रहे हैं, सिनॉप्सिस जान रहे हैं। 2 नंबर हुआ, ये 2 नंबर वाले बच्चे यहाँ पर आते हैं। और जो 3 नंबर वाले हैं, मतलब खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं, मतलब खाली बनाना। एक्सरसाइज मतलब ठीक है, प्रैक्टिस करना, बनाना, प्रीवियस ईयर का 44 साल का क्वेश्चन बैंक बनाना, तो वो इस ग्रुप में आती है। और जो इससे नीचे है, जो किसी कारण से इस साल जेई एडवांस में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, या तो फेज 1 के चलते या फेज 2 के चलते, तो मायूस मत होइए। इसलिए कि देखिए वो आपका ओरिजिनल तस्वीर सामने में आ गया। कहीं ना कहीं आपने मेहनत में कमी की है 8 में या 9 में या 10 में या 11-12 में, इसीलिए वो आपको एक झटका दिखाया। लेकिन ज़िंदगी यहाँ रुकेगी नहीं, और ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, सब कुछ जानते हो। तो इसीलिए आप ना दी बेस्ट दीजिए। जब दी बेस्ट दीजिएगा, रिजल्ट जरूर कंफर्म होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हो सकता है। तो इसीलिए नए सिरे से फिर से पढ़िए। और ये मैटर उनके लिए भी जो जेई एडवांस 2023 में देने जा रहे हैं या 2024 में देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये वाला काम करेगा। और हमेशा जेई मेन का तैयारी करना है तो आप जेई मेन का तैयारी मत कीजिए, जेई एडवांस का तैयारी कीजिए। जैसे देखते हैं कोई IAS बनना रहता है तो कभी भी वो चपरासी का नौकरी का तैयारी नहीं करता है। अगर वो IAS का तैयारी करेगा तब धीरे धीरे ड्रॉप करते 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 तब नीचे के ग्रुप में आएगा। हमेशा एम्बिशन अपना हाई रखिए। इसलिए यहाँ सोचिए, घट के यहाँ आएगा, घट के यहाँ आएगा, नहीं तो यहाँ आएगा। तो अगले साल के लिए ऑल दी बेस्ट दे रहे हैं, ताकि मेहनत करिए, ताकि जेई मेन में क्वालिफाई करें। ठीक है। तो इसमें लगभग 20,000 सीट होगा, गवर्नमेंट वाला बता रहा है। 15,000 यहाँ हो गया, 20,000 35,000 हो गया। और जो इससे भी नीचे है C कैटेगरी में, तो वो समझ लीजिए कि उसको हम दे देते हैं स्टेट लेवल में। और एक अंदाजा रफली इसी बताता है, 20 यहाँ 15 हो गया, 35 हो गया, तो समझ लीजिए 65,000 यहाँ पर। ऐसा अप्रॉक्स बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स कर दे रहे हैं, मान लीजिए समझाने में आसान होगा। तो 1 लाख बच्चे तो यहाँ क्वालिफाई हो गए। और D कैटेगरी में वो हो गया जो प्राइवेट कॉलेज है ना। प्राइवेट कॉलेज में भी 2 टाइप का जनरेट करते हैं। एक ऐसा होता है जिसका 4 साल का 5 साल का फीस ले रहा है 30 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 20 लाख, तो जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला। इसके अंदर में बहुत सा नाम है, जैसे एक हो गया विट्स पिलानी हो गया, फिर हो गया मणिपाल हो गया, फिर हो गया वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये विट्स पिलानी, फिर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SRM। तो इस तरह से ये सब जो कॉलेज है ये सब यूनिवर्सिटी है। इसमें 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख 4 साल में पैसे लगते हैं बच्चे। और उसी का एक और भी कॉलेज है, पढ़ लेते हैं। फिर एक और ग्रुप आ जाएगा जिसको बोल सकते हो एकदम मतलब प्राइवेट है, लेकिन इस प्राइवेट को मैं छोटा में लिखा हूँ, PVT बड़ा में लिखा हूँ। तो ये सब है, समझ लीजिए जो इससे नीचे हैं। तो कहने का मतलब इसमें मान लीजिए अगर हम 2 लाख बच्चे को लिख दें, यहाँ मान लीजिए हम लिख देते हैं 1 लाख, तो हो गया 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। और यहाँ 65,000, 20,000 और 15,000, 15, 20, 35 और 65, 1 लाख हो गया। यही 3 को मिलाकर के ABC कैटेगरी में 3 लाख। और फिर यहाँ 1 लाख, 4 लाख, 1 लाख और 2 लाख और 2 4 लाख, तो 4 लाख बच्चे। और जान ही रहे इस साल लगभग बच्चे 9.5 तक एग्जाम दिया उन्हें, 9.5 लाख बच्चे। उसमें मान लीजिए अभी 2.5 लाख बच्चे जेईई मेन में पास किए हैं।
और बच्चे नहीं पास किए तो ये सोचिए कि हम थोड़ा पीछे हैं, तो पीछे हैं तो धीरे धीरे अपना मेहनत करके और स्लो स्टडी विज द रेस। अगर आप मान लीजिए ई से भी बाहर हैं, जिसको बोल सकते हैं ई के बाहर हो गया, मान लीजिए एफ जिसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा नीचे है, तो इसीलिए इस एफ से पहले ई में आइए, ई से डी में, डी से सी में, सी से बी में, अब बी से फिर आइए A1 A2 A3 में। तो ये मेहनत ही है जो आपको इस लेवल में ला सकता है। तो ठीक है, तो इसको भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा सोचने के लिए। और अब चलिए उस प्रश्न का आंसर बनाया जाए जो क्वेश्चन दिया गया था। ये थोड़ा मोटिवेशन के रूप में मैंने दे दिया कि जो जेई में नहीं पास किए हैं थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने लेवल एफ से ई में आइए, ई से डी में आइए, डी से सी में, सी से बी में, बी से ए में। ए मतलब A1 A2 A3, A3 का मतलब हुआ 45 साल का क्वेश्चन बैंक बना करके, A2 हुआ मतलब सिनॉप्सिस पढ़ करके, और A1 हो गया जो बीएससी लेवल तक डेप्थ तक पढ़िए और इंक्लूडिंग ऑनर्स इंक्लूडिंग एमएससी डिग्री तक का, तब जाके 1000 आई के लेवल में है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोचना था। तो ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, अब PQRS एक बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, जनरल वे में क्वाड्रिलेटरल बोलिए, तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना देंगे। अब चूंकि इसका एंगल पता नहीं है कि कितना एंगल है, तो अब जनरल जो बनाते हैं वैसे बनाइए, क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं है कि कैसा ओरिजिनल होगा, ये रफ डायग्राम है। तो यहाँ लिख दीजिए P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S लिख दिए, और ये क्या है 4 पॉइंट है PQRS। जब कभी भी लिखिएगा PQRS तो आपका चॉइस है परम्यूटेशन कमीशन से। आप अगर यहाँ P लिख रहे हैं तो PQRS ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो PQRS ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब होगा ये ऑर्डर में होगा। ऐसा नहीं है कि P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा और ये S हो जाएगा, R हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जैसे लिखा है वो ऑर्डर में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, रफ डायग्राम है, ये रफ है, अभी एग्जैक्ट नहीं है। और कैसे कैसे सोचना है देखिए, हम सारा सोचने का तरीका बता दे रहे हैं। अब जैसे 4 पॉइंट दिया हुआ है तो चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए। तो देखिए इसको -2i -2j को अकेले नहीं है तो लिख सकते हैं -2 0, नहीं तो ij के फॉर्म में भी लिख सकते थे। उसी तरह सेकंड लिखेंगे तो वो दिख रहा है 4i, तो इसलिए 4i के लिए यहाँ पर खाली 4 लिखेंगे, इसको 0 0 लिखेंगे, हो गया। थर्ड में है 3i 3j, तो 3, 3 और 0, और इसको लिखेंगे -3 और 2 and 0 लिखा गया। चाहते तो ijk के फॉर्म में लिख सकते थे, हमने उसको मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है इसको लीनियर कमीशन बोलते हैं। लीनियर कमीशन का मतलब ऐसा होता है जहां कहीं भी ऐसा लिखा रहे A1 E1, A2 E2, A3 E3 dash dash dash, AN EN. So this answer is called linear combination of vectors, जिसमें बहुत से वेक्टर हैं E1 E2 E3 EN, और स्केलर क्वांटिटी है A1 A2 A3, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन का लगता है। और इसी से एडिशन दिखाई देगा, सब्ट्रैक्शन दिखाई देगा, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाई स्केलर में दिख रहा है। कैसे एडिशन दिख रहा है, अगर हम A1 A2 को 1 1 कर दें और सबको 0 कर दें, और ये जो आंसर दिखेगा E1 E2 को अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 डायमेंशन में लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर, या 2 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर, या 1 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर के लिए तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, रियल नंबर काम कर जाएगा। तो वही तो दिखा रहा है कि वेक्टर्स में है, और ये वेक्टर का एडिशन हो गया। E1 को 1 ले लेंगे, A1 को 1 ले लेंगे, इसको -2 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, तो सब्ट्रैक्शन दिखाई देगा। और सबको हटा के खाली इसी को लिखेंगे तो लैम्डा हो जाएगा, तो ये वेक्टर्स आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आ गया मल्टीप्लाई वेक्टर बाई स्केलर। तो लीनियर कमीशन बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो इस तरह से ये जो आंसर्स आया इसको हम लिख दिए सॉलिड ज्योमेट्री के जैसा। अब हमको इसमें से देखना है कि क्या है नहीं है।
तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है अलजेब्रा से, बनाया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री से, बनाया जा सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, बनाया जा सकता है इसको सॉलिड ज्योमेट्री से, बनाया जा सकता है कैलकुलस से, बनाया जा सकता है वेक्टर अलजेब्रा से, बनाया जा सकता है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री मतलब प्लेन ज्योमेट्री, यूक्लिड वाला, किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत मेथड होते हैं, अगर आप उतना सोच है तो आप बना सकते हैं। तो देखिए मैं बनाता हूँ कैसे, उसको देखिए। इसको हम वेक्टर्स के ही फॉर्म में ही बना रहे हैं, क्योंकि बनाया जा सकता है बहुत मेथड से, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं स्पेशली वेक्टर के फॉर्म में ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 में से फाइंड करना है, तो पोजीशन वेक्टर्स ऐसे ऐसे निकाल लिए, तो अब कुछ करना ही नहीं है। इसको मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं कि एक वेक्टर्स इधर में है, एक वेक्टर्स में इधर में है, तो क्यों नहीं हम निकाले कि पी क्यू वेक्टर क्या है। तो पी क्यू वेक्टर तो आप जान ही रहे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी है, और ओरिजिन कहाँ है, तो स्पेस में कहीं होगा। ऐसे मान लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए ओरिजिन एक्स वाई और जेड, और ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0, और इसी के रेस्पेक्ट में सारा ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। जैसे मैं एक का विजुलाइज करा देते समझ जाएंगे। अगर OS दिखाना है तो देखिए कैसा होगा, O से ऐसे मिलाएंगे, यही OS वेक्टर है, यहाँ पर OS वेक्टर जिसका लेंथ है माइनस लिख देते हैं, समझ जाएगा। OS वेक्टर क्या है, तो यहाँ से देखेंगे इसको, तो जैसे कैसे होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O, तो x y z अगर कोऑर्डिनेट है तो कैसे लिखते हैं उसको, x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वही यहाँ पर आ जाएगा -3i प्लस 2j 0 के। तो इसी फॉर्मेट में विजुलाइज हो रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कैसे है। उसी टाइप का P को OP सोचिए, Q को OQ और इसको OR, वही सामने में दिख रहा है, दिखना चाहिए। कोई भी चीज पढ़ते हो विजुलाइज होना चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। विजुलाइज नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ PQ निकलेगा कैसे, तो PQ का मतलब हो गया ओरिजिन से देखिए, तो ये दिख रहा है OQ माइनस OP, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मिक्सिंग करेगा तो एक कंसेप्ट मिलेगा। मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बेसिक पढ़ते हैं वो भी कंसेप्ट में यूज हो रहा है, तो आप जानते हो सबको PQ ऐसे होता है। अब OQ माइनस OP, हम जा रहे हैं PQ, तो OQ में से OP घटाएंगे, तो OQ कौन है, ये वाला पॉइंट है, तो OQ का वैल्यू लिख देंगे, क्या है 4i, ठीक है, और OP कौन है, ये वाला है। तो अब इतना वेक्टर्स लिखेंगे, फिर ये वेक्टर लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना करने का जरूरत नहीं है, सीधा इसको देख के सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या होगा, दिस माइनस दिस 6i हो गया, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ करेंगे 0 होगा, तो यही आएगा। सब्ट्रैक्शन वेक्टर से भी निकालेंगे तो वही आएगा। आईजेपी के फॉर्म में हमने डायरेक्ट इसको कोऑर्डिनेट को देख के फटाफट लिख दिए, समय बचता है। फिर उसी तरह PQ निकाले, PS निकालेंगे, जब PS निकालेंगे तो फिर यही होगा OS माइनस OP, तो OS वेक्टर पूरा उतारिए जो लिखा हुआ था OS वेक्टर इस फॉर्म में IJK के में, फिर OP का ये पूरा लिखिए, नहीं लिखना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा सॉलिड ज्योमेट्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए OS प्लस OP, तो दिस माइनस दिस क्या होगा -1, फिर दिस माइनस दिस क्या होगा 4, और दिस माइनस दिस 0। तो इस तरह से हमारा वेक्टर्स निकल गया। अब क्यों नहीं इस PQ का मॉड निकाल लें, जैसे PQ का मॉड निकालेंगे इसका लेंथ वो क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, तो PQ मॉड, इसको शॉर्ट में PQ लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, ऐड करेंगे स्क्वायर रूट, तो 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 40, √40 आ जाएगा डिस्टेंस, 6 का स्क्वायर 36 और 4 40 हो गया। अब इसका करके देख लेंगे यहाँ कितना आएगा PS, तो PS वेक्टर मॉड आएगा PS, इसका 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 1 17, 17 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये 40 स्क्वायर रूट लग रहा है, ये 17, तो ठीक ही है, चलिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि बड़ा है ये छोटा है, फिगर में भी मेरा ठीक हो गया। हाँ, बीच का एंगल देखना होगा कि ये एंगल बीच का क्या है, और ये सब देखा जाए कि सामने वाला लेंथ क्या क्या चीज को शो कर रहा है। तो ऐसे भी देख लीजिए, एडजेसेंट साइड जब 17 और 40 आ गया तो सब कोई जानते हो कि रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, इसलिए रोम्बस तो होगा ही नहीं,
तो जब रोम्बस नहीं होगा तो फिर इतना सोचने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि दोनों बात ना देखना है। तो रोम्बस है ही नहीं, क्योंकि रोम्बस में सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ साइड इक्वल नहीं है, इसलिए डी तो आंसर नहीं होगा, कंफर्म है। ठीक है। और नॉट ए स्क्वायर, ये क्या चीज शो करता है, तो जब स्क्वायर अगर देखेंगे तो देखिए ऐसा होता है स्क्वायर में, माने एडजेसेंट साइड का बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और रोम्बस में क्या होता है, जो भी साइड देखेंगे उसका डायग्राम अगर दिखाएंगे रोम्बस ऐसे होता है। तो ये एंगल देखें, ये वाला एंगल सेम होगा, या एक एंगल ये देखें, ये दोनों का मिला के 180 होगा, लेकिन ये इंडिविजुअली दोनों 90 नहीं होगा। 90 हो तो स्क्वायर हो जाता है। तो यह है रोम्बस, सीधा समझिए रोम्बस। तो रोम्बस तो है ही नहीं, क्योंकि ऑल साइड कहाँ इक्वल है, तो रोम्बस है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन बी तो ऐसे ही कट गया, इधर दिखने का भी जरूरत नहीं था। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को थोड़ा सोचा जा सकता है, वो कैसे, तो लिखता है कि बट नॉट ए स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री होना जरूरी है। तो अगर 90 डिग्री होगा तो या तो इस डायग्राम को निकालें, चाहे इस डायग्राम को निकाल के देखते हैं। अगर डायग्राम निकालेंगे, चाहे ये डायग्राम निकालेंगे, तो आंसर क्या होगा। अब जान ही रहे हैं कि डायगोनल्स भी डिफरेंस से निकल सकता है। जैसे निकालना है, मान लीजिए डायगोनल हम लेके चले इधर से चाहे इधर से, तो एस क्यू निकाल देते हैं, एस क्यू। तो जब एस क्यू निकालेंगे तो 4 - 3 7 हो गया, और ये हो गया -2, और ये हो गया 0। इसका भी मॉड निकालें, एस क्यू मॉड कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 53 स्क्वायर रूट। और अब देखते हैं कि ये जो है दोनों का सम, क्योंकि इसमें 90 अगर आ गया सपोज, तब ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। दिस स्क्वायर एक्स, इसको सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर होना चाहिए, और वो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 40 का स्क्वायर करें और 17 का स्क्वायर करें तो आना चाहिए था 57 तो आ नहीं रहा है, इसलिए कंफर्म हो गया कि ये रेक्टेंगल भी नहीं है, तो सी भी नहीं है, स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए ए आंसर हो गया। तो ऐसे निगेशन से भी बनाया जा सकता है। और दूसरा, अगर हम और दूसरे ढंग से इसको थोड़ा कर दें, तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड लग रहा है, ठीक है। स्क्वायर तो किसी हालत में नहीं लग रहा है। रेक्टेंगल 90 डिग्री आया ही नहीं होगा, ऑल साइड बराबर नहीं, रोम्बस होगा नहीं, इसलिए ये आंसर होगा। तो इसलिए ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अगर ये एंगल निकालना चाहते हैं तो 2 वेक्टर दिया हुआ है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर PS डॉट PQ, तो क्या होगा, PS मॉड PQ मॉड एंड बीच का एंगल को मान लिया अल्फा, तो कॉस अल्फा। तो PS और PQ क्या होगा, PS देखें क्या है, तो PS तो आंसर लिखा हुआ है -1 4 -1 4 0, डॉट कर दिए PQ 620। अब इसके बाद का स्टेप में यही देख लीजिए कि ये आंसर कितना आएगा, -6 अब +4 तो 8 आ गया, 8 और -6 2 आ रहा है। तो 2 आने का मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कंफर्म है कि कॉस अल्फा पॉजिटिव है। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं, -6 और +8, तो -6 + 8 2 हो गया। और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लिखने का जरूरत नहीं है, ये भी पॉजिटिव होगा। अब कॉस अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो कॉस अल्फा निकल गया पॉजिटिव, इसीलिए अल्फा 0 और 90 के बीच में होगा। तो डायग्राम हमारा सही है, ऐसे भी देख सकते हैं। और ऐसे भी जो भी ये लेंथ दिया रहता है, अगर ये डायग्राम निकालेंगे ना, तो ये दोनों लेंथ का ऐड कर दीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू, और दोनों का मॉड निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसी के बीच में आंसर ये ऑसिलेट करता है। ये डायगोनल चाहिए, ये डायगोनल, और दोनों डायगोनल में पहला डायगोनल देखें, दूसरा डायगोनल देखें, ये एडजेसेंट साइड है, तो देखिएगा कि एडजेसेंट साइड का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा ट्वाइस ऑफ d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। कैसे, तो आप कोशिश कीजिए, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, कभी इसको भी ड्राइव कर देंगे कि एडजेसेंट साइड का किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वो पैरेललोग्राम है, तो एडजेसेंट साइड a है b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा बराबर होगा। जो दो डायगोनल निकल रहा है, एक डायगोनल शो करता है एडिशन वाले को,
दूसरा डायगोनल शो करता है सब्ट्रैक्शन को, तो दोनों के स्क्वायर का सम करने से इसके बराबर होगा। इसमें ए बी D1 D2 में कोई भी 3 लेगा तो चौथा निकलेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से 4 वेरिएबल्स का एक इक्वेशंस हो गया। ये 8th क्लास का कंसेप्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन दिए, थोड़ा बेसिक से सोचने का तरीका बताए और कैसे बनता है। ओके, बाय।